नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। अभी हम क्लास 10 का वीडियो देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा आपका 5.3 चल रहा है, ठीक है। और 5.3 में जो आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे मैंने यहाँ पर पहले लिख रखा है, आप इसे देख लो, समझ लो। क्या है ये आपका n इक्वल टू दे रखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड एस एन इक्वल टू दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका पड़ता है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। मेन फॉर्मूला आपका ये दोनों है। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर रखा था कुछ क्वेश्चन, आप लोग उसे देख रखा होगा। और अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन 3 से ये जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, दिख रहा है यहाँ से ना, ये 3 नंबर क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर से करेंगे। 3 में जो है पूरा 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग 6 नंबर से देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आप लोगों ने से किया है पहले से क्या। देखिए जो डिटेल दे रखा है उसे मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या डिटेल आपको देख रखे हैं। बोला क्या कि a का मान 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, a का मान 2 दे रखा है एंड ऑल्सो गिवन d का मान 8, d का मान 8 दे रखा है, a का मान 2, d का मान 8, इस 9 यानी कि सम ऑफ n टर्म दे रखा है 90। और पूछा आपसे क्या कि n का मान बताइए एंड लास्ट टर्म n जो होगा इसका भी मान आपको बताना है। ये 2 चीज़ें आपसे पूछ रखी हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, एक ही चीज़ तो आपको गिवन है एस एन का, जिस पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना फॉर्मूला आपका। यहीं पे दिख रहा है ना, ये चीज़ को आपने लगा देना है यहाँ पे। जैसे ही लगाओगे तो एस एन का मान कितना दे रखा है, 90 रख दो। n/2 का n/2 ही रहने वाला, 2 का 2 रहेगा। और a के लिए क्या है, 2 दे रखा है, 2 प्लस में n-1 का n-1 रहेगा। d के लिए कितना है, 8, तो 8 का 8 रहने दो, ठीक है। ये क्रॉस गुना कर दोगे इधर, 2 जो है आपका इधर चला आएगा तो 180 हो जाएगा। 90 दूनी 180 इक्वल टू n, 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 8n माइनस का 8। मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट तोड़ दिया, यहाँ पर गुना कर रखा है, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं, 180 इक्वल टू n, ब्रैकेट में आएगा आपका 8n और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस का 4, 180 का 180। अब n को गुना कर दो, 8n² माइनस में 4n, और सभी को क्या करो, एक तरफ ले चलो, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो यहाँ पे चाहोगे तो कॉमन निकालो। पहले 180 का 180 रहने दो, यहाँ पे आपको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 2n² एंड माइनस का 4 का 4। इसी ये काट दो, 45 बार में कटेगा, 45 चुका होता है 180, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, 2n² माइनस का 4, और ये 45 को मैं उधर मूव ऑन कर दूंगा तो ये भी आपका माइनस में 45 चलाएगा, इधर बराबर में 0 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पोर्शन आपका यहाँ का था और ये 45 प्लस का था, उधर करेंगे तो माइनस का 45 हो गया, क्लियर। अब आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते होंगे, इसमें मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे तोड़ना मुझे, यहाँ पे 2n² माइनस का 4, n छूट गया ना यहाँ पे, देखो तो हाँ यहाँ पे n छूट रखा है, तो जब 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे n ही होगा, ये वाला n, तो यहाँ पर भी n रहेगा, ठीक है, ये वाला भी n रहेगा। 4 को कॉमन निकाला, ठीक है। अब तो यहाँ पर भी n और माइनस का 45 बराबर में 0। अब सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तोड़ते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जो n² का कोएफिशिएंट है 100 और जो आपका कॉन्स्टेंट पार्ट है 100, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, आपका आएगा 90। कितना आ गया, 90। अब 90 को 2 भागों में तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करने पर आपका सिर्फ सिंगल में 1 बचे, n नहीं, n का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यानी 1 बचे। तो आप एक ही तरीका से तोड़ सकते हो, एक तो 10 और दूसरा 9। 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, और 10 में 9 से गुना करोगे तब भी आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यही रहा। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या करोगे, 10 और 9 लिख दो, ये माइनस लगा हुआ है तो बड़े वाले पार्ट में माइनस और छोटे वाले पार्ट में प्लस लगा दीजिए। n है तो n का n यहाँ भी रह जाएगा, बाकी को 0 का 3 उतार दो, ठीक है, बराबर में 0 लगा दीजिए। स्टार्टिंग में इन दोनों पार्ट में से कॉमन निकालो, क्या निकालोगे, मैक्सिमम 2n कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ n और माइनस का 5। और यहाँ पे बताओ इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, प्लस का 9 कॉमन निकाल सकते हो, n माइनस का 5 इक्वल टू 0। n-5 दोनों में दिख रहा है ना आपको, तो दोनों में से कॉमन निकालो, n माइनस का 5 एंड अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2n, क्योंकि ये पोर्शन तो आपका बाहर आ चुका है, ये 2n, ये पोर्शन भी बाहर, तो अंदर बचेगा सिर्फ प्लस का 9 बराबर में 0। एक बार वैल्यू इसके ऊपर रखो, n-5 इक्वल टू 0
एंड 2n + 9 = 0। यहाँ पे आएगा n का मान प्लस का 5 और यहाँ पे जो आएगा n का मान, ये माइनस का 9 पहले उधर जाएगा और बाद में 2 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि n का मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और एक नेचुरल नंबर के रूप में होता है। तो बताइए कि n का मान कौन सा है, ये होगा कि ये होगा? यही होगा ना वैलिड। तो ये आपका वैलिड है, इसे आपको लेकर चलना है। ये आपका अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसे आप लिख दो अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि n का मान जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं दे रखा, आपका फ्रैक्शन में दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है an, यानी कि n का मान मुझे अब पता चला, तो अब निकलेगा an। ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए इसको हटा दूँ मैं यहाँ से। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में, एक स्टेप आपका सीधा सीधी यहाँ से यहाँ तक चला आया, दूसरे वाले में यहाँ पे आ गया, और तीसरे वाले की बात की जाए तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर देते हैं। n आपको चाहिए, n = क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस में n - 1 × d होता है। लेकिन n का मान कितना रखना है? अब आपको 5 रख के चलना है, यानी कि a5 निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे a5 = a का मान कितना आया? 2 रख दो। यहाँ पे 5 में से करोगे 4 आएगा, एंड डिफरेंस भी दे रखा है। क्या डिफरेंस दे रखा है? 8 का, तो 8। तो फाइनली क्या आ गया? 2, 8 चौका 32, ले दे के 34 आ गया, यानी कि an का मान कितना आ गया? 34। क्लियर है इतना बात? n का मान 34 आ गया और n का मान कितना आ गया? 5। बस ख़त्म सवाल, इतना ही करना था। देख लो, समझ लो और बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखिए आगे क्वेश्चन, साफ करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट वीडियो तो मिलेगा ही जल्दी। इसका मिल रहा होगा आप लोगों को शायद, शॉर्ट वीडियो है ना? शॉर्ट वीडियो मिलना स्टार्ट हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मैं डिटेल लिख रहा हूँ यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का, बुक में आप लोगों को होगा दे रखा। देखिए क्या लिखा है कि a का मान 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? a का मान 8 गिवन है आपको, एंड an का मान दे रखा है 62। an का मान कितना दे रखा है? 62। एंड sn का मान दे रखा है आपको 210। sn का मान क्या दे रखा है? 210। आपसे पूछा है क्या कि n का मान बता दीजिए भाई, एंड इसका डिफरेंस क्या है सो बता दीजिए। इतना सा बात पूछ रखा है आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। आप तो क्या करो, सबसे पहले n गिवन है तो n के लिए लिख लो। यहाँ पे n के लिए क्या लिखोगे फॉर्मूला? n = होता है 62 ना, तो यहाँ पर लिख लो कि a प्लस में n - 1 × d कर लो 62। सिर्फ हमें यहाँ पे ना d का मान दे रखा है, ना ही n का मान दे रखा है। सिर्फ क्या दे रखा है? सिर्फ a का मान दे रखा है, तो उतना ही प्लेस कर लो यहाँ पे। ये 8 गया, प्लस में n - 1 × d = 62। ये 8 से सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो n - 1 और d = 62 माइनस में 8 कर दो आप, तो n - 1 × d = कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, कितना आ गया? 54 आ गया। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे आप मान लो क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर है? अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हो, अब क्या आपको गिवन है? एसएन का मान गिवन है। एसएन लिखो यहाँ पे अगैन, या फिर से जो लिखना लिख लीजिए। अगैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्नानुसार। ठीक है, तो एसएन = दे रखा है 210। अब एसएन का फॉर्मूला लगाना आपको आता है ना? कहाँ पे दे रखा है एसएन का फॉर्मूला? ये वाला रहा आपका एसएन का फॉर्मूला। लिख दो इसको। लिखोगे क्या? लिखोगे यहाँ पे n/2 2a प्लस n - 1 × d = 210। ये लिखोगे ना आप, तो n का मान तो आपको गिवन है नहीं कहीं पे। n का मान तो आपको निकालना ही है ना, तो इनको तो आप रखना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। n का मान ऐसे भी रहेगा ही रहेगा, आप चाह के भी नहीं हटा सकते। 2 का 2 रहेगा। a के लिए क्या है? 8 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे 8 रख देना है। प्लस n - 1 × d के लिए यहाँ पे देखो डायरेक्टली हिट कर रखा है 54, आपको 54 लिख देना है, बराबर में 210। और ये चीज़ कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दोगे आप साइड में। क्लियर बात इतनी? ये n - 1 × d जो यहाँ पे दे रखा था, इसको मैंने क्या किया? डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके जगह पे 54। इस पूरे के लिए 54। ठीक है, और a के लिए तो 8 पहले से दे रखा है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ें। आगे का आपका यहाँ से स्टेप है। क्लियर? चलो देखो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है? n का ही मान निकालना है, तो n/2 का n/2 रहने दीजिए। ब्रैकेट का काम करते हैं अंदर। 8 दूनी का 16, 16 और ये आपका कितना गया? 54। कितना होगा? 70।
8 दूनी 16, 16 और 54 कितना होता है 70। तो एक बार मैं लिख दो 70, गुना में कर देता हूँ मैं 70 यहाँ पे, गुना में 70 और इक्वल टू 210 का 210। क्या किया मैंने, n/2 का n/2, 8 दूनी का 16 होगा ये आपका, 16 और 54 है ही, दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया 70। तो इस थोड़ा सा आप मुर्जवानी भी कर सकते हो, फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे करो, एक शून्य से एक शून्य काट दो, ये 7 या 21 हो जाएगा, है ना। तो n/2 का मान कितना हो गया, n/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। डैट मीन्स n का मान कितना हो जाएगा 6। क्रॉस गुना करोगे यहाँ पे, n का मान कितना गया 6। तो एक तो आपका आंसर कंफर्म हो गया आपका यहाँ पे, है कि नहीं, एक तो आपका आंसर मिल गया। अब आपको दूसरी आंसर की तलाश है डी। तो बताइए डी कहाँ पे आपको रखा हुआ होगा, डी है ना यहाँ पे, तो इसको ले लो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या दे रखा था, n-1 इंटू डी इक्वल टू 54 दे रखा है, गिवन है आपको। तो n का मान ऑलरेडी 6 आ रखा है, 6 में से घटा लो और गुने डी बराबर में 54। तो ये आपका 6 में से गया 5, 5 गुने डी इक्वल टू 54। डैट मीन्स डी का मान कितना आ गया, गुना का पार्ट है, डिवाइड में आपका चला जाएगा। तो डी का मान आ गया 54 और 5, डिवाइड में कितना आ गया 5। ख़त्म कहानी, इतना सा तो बात है। तो डी का भी मान निकल गया आपका। तो एक तो आपका आंसर यहीं पे कंफर्म हो गया, एक आप आंसर यहीं पे टिक कर लोगे और दूसरा वाला आपका यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। आंसर मिला लो और आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर आप लिख लियो तो अच्छी बात है, कॉपी में लिखते चलो और क्वेश्चन में आगे करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्वेश्चन और बच गए, इसी में देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तब आगे देखिए, क्वेश्चन लिखिए, अपना कॉपी से नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 तक कंप्लीट हो चुका था, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। पहले दे रखा है आपका कि an का मान दे रखा है आपको 4। क्या दे रखा है, an का मान 4 एंड d का मान दे रखा है कितना 2, sn का भी मान दे रखा है कुछ माइनस का 14 और पूछा है क्या आपसे, d का मान पूछ दिया है। और भी कुछ पूछा है क्या, इसमें तो क्वेश्चन आधा अधूरा दे रखा है। वेट अ सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन। खैर जो भी डिटेल उससे आप करो आगे, आंसर तो आना है तो आ ही जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन था ना आपका। क्वेश्चन नंबर 8 था, a का मान 4, d का मान 2 और sn का मान माइनस का 14 दे रखा है आपको। a का मान और n का मान पूछ रखा है। क्या पूछा आपसे, a का मान बताइए एंड n का मान बताइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करिएगा, डिटेल आपको दे रखा है, सबसे पहले तो इसको लिख लो आप। n का मान दे रखा है 4, n का मान दे रखा है क्या 4। इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे आप a प्लस में n-1 इंटू में d और इक्वल टू 4। a का a रहेगा, n-1 का n-1 और d के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रहा बात। अब क्या कर सकते हो इसमें, अब तो कुछ नहीं दे रखा डिटेल, इतना ही लिख के छोड़ दो, बाकी का बाद में देख लेंगे इसको हम। तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस में इस चीज़ को गुना कर लो अंदर, 2 बराबर में 4 हो जाएगा। डैट मीन्स a बराबर में क्या आ गया आपका, a बराबर में आ जाएगा 2n और इधर जाके 6 हो जाएगा। ये पार्ट को आप क्या करोगे, पहले तो हमने गुना कर रखा है इसमें कि 2n माइनस में 2 हो गया, ठीक है, 2n माइनस में 2 हो गया। और क्या किया उसके बाद, इस 2 को मैंने इधर रख दिया तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान निकाल लो आप, a बराबर क्या रख सकते हो 6 माइनस में 2n कर दो, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर इतना। अब इसके बाद हम लोग sn को तोड़ते हैं। sn को तोड़ो, sn इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का 14 और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sn इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप ये कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d लगा सकते हो ना इतना, अब बराबर है माइनस का 14, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि इस पूरे पार्ट के लिए, यानी यहाँ पे आप क्या करो, इस पूरा फॉर्मूला का मत लिखो, सिर्फ छोटा सा लिख लो थोड़ा सा टॉपिक कि a प्लस में an कर दो। ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, आसानी से लगा लेंगे। a प्लस में an, a प्लस an का मतलब समझते हो ना, a प्लस लास्ट टर्म, और an का पहले से आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो क्यों इसका यूज़ किया जाए।
तो n/2 का n/2 रहने दीजिए, a का मान अभी भी आपको पता नहीं तो a का रहने दीजिए, और an के लिए क्या करोगे 4 रख दो, 4 बराबर माइनस का 14, ठीक है। अब n/2 का n/2 और a के लिए यहाँ पे क्या करो 6 माइनस 2n प्लेस कर दो, तो 6 माइनस में 2n और प्लस में 4 इक्वल टू माइनस का 14। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा आपका ईजी हो जाएगा। ये रहा आपका, इन दोनों का कैलकुलेशन करो क्या आएगा, ये आपका 2 माइनस का 2 नहीं, ये आपका 10 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो क्या होगा आपका 10 माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। इतना 2 को कॉमन निकाल सकते हो क्या, निकाल लो, n/2 का 2 रहेगा गुना, इसमें से 2 को कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस में n बचेगा बराबर माइनस का 14। ये 2 से 2 को उड़ा दो, अब गुना कर लो, ये आपका 5n हो जाएगा माइनस का n² इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। इतना है ना, इतना ठीक गया होगा। अब क्या करोगे, सबको एक तरफ ले चलो, तो n² माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर में 0। अब यहाँ पे लाना है आपको 14 और तोड़ के लाना है n। कहीं पर कुछ छूटा है क्या, देख लो ज़रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब ठीक ठाक। आगे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके बाद का बात, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ एक बार में। और क्या लिखा हुआ है कि n² माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ो ज़रा, आपको कितना चाहिए 14 चाहिए था, कितना चाहिए 14, किसका इसका कोफिशिएंट 1 है और इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 14 ही आएगा। और माइनस 14 आने के साथ साथ आपका डिफरेंस करो या फिर प्लस करो, जोड़ो या फिर घटाओ, कितना आ जाए 5 आ जाए आपको। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे बताओ आप ही, या आप करोगे 7 दूनी का 14, 14 भी आ जाएगा और इन दोनों में से घटाओगे तो आपका माइनस का 5 भी आ जाएगा। तो ये लिख लो आप, माइनस का 7 और प्लस का 2 आ जाएगा ना आपका माइनस का 5, ठीक है। और n को क्या करो फिर से यहाँ पे चिपका दो, ये भी n और ये भी n, बाकी बात सब जो कहते हो। कॉमन निकालना स्टार्ट कर दो, n कॉमन निकालोगे n-7 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन निकालोगे फिर से आपका n-7 ही बचेगा बराबर में 0। अब n-7 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लो आगे निकाल के, तो इधर n+2 बराबर में 0। एक बार n के जगह पे 0 रखो और एक बारी इसके जगह पे 0 रखो, ठीक है। तो n का मान यहाँ पे पॉजिटिव में 7 और n का मान यहाँ पर निगेटिव में 2। और निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो वो आपका क्या होता है अमान्य हो जाता है, और जो नेचुरल नंबर का टर्म होता है वही आपका मान्य होता है। यानी कि n के लिए तो 7 आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे n के लिए क्या हुआ 7 आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बारी यहाँ पर निकालना है, लिख देना यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो a का मान क्या दे रखा था 6 माइनस में 2n, तो n के लिए क्या करोगे यहाँ पे 7 रख दो, प्लेस कर दो, तो 6 माइनस 7 दूनी का 14 यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा a का मान। बस हो गया आपका आंसर, a का मान भी निकल गया, ठीक है। तो दोनों डिटेल को क्या किया हमने, एक बार इसको मैंने सॉल्व किया, एक बार इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। n का मान आया और n का मान आया, यानी 2 तरह के मान आए। तो n का मान जो पॉजिटिव वाला होता है यानी नेचुरल नंबर गिनती की जो संख्या होती है वही आपका n का मान हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो निगेटिव हो फ्रैक्शन हो उसे आपको क्या करना है इग्नोर कर देना है आपको। अब n का मान जो 7 है इसे मैंने क्या किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्लेस किया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। आपको क्या करना है उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जब रखोगे तो आपका कितना आ गया माइनस का 8 आ गया, यही आपका आंसर होगा। मैच कर लीजिएगा आंसर और आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इतना लिख ली होगा आप लोग भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बता दूँ मैं इसे, दो क्वेश्चंस और बच गए हैं, उसी वजह देख लो। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसका छोटे छोटे क्वेश्चन बचेंगे, उससे भी हम लोग करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ एक चैप्टर ही और बचेगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो यानी कि 2 से 3 वीडियो, हाँ 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा एपी ख़त्म हो जाएगा, अगर थोड़ा लंबा वीडियो किया तो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर क्वेश्चन का डिटेल भरो, क्या क्या दे रखा है आपको डिटेल। 9 नंबर के क्वेश्चन दे रखा है डिटेल क्या, ए बराबर दे रखा है आपको 3, ए बराबर क्या दे रखा है 3 एंड ऑल्सो गिवन n इक्वल टू 8। आपसे पूछा क्या कि एस कितना का वैल्यू दे रखा है, ज़रा देखूँ मैं, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से बार बार प्रॉब्लम होती है।
एस एन का मान दे रखा है 92, ठीक है, एस एन का मान दे रखा है 192, ये गिवन है आपको, ठीक है, बस इतना सा गिवन है। और आपसे पूछा क्या, डी का मान बता दीजिए, क्या पूछ दिया है, डी का वैल्यू बता देना है आपको। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या रखोगे, अगर एस एन का ही मान फार्मूला में दे रखा है, फार्मूला को पहले के चलो, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है आपका फार्मूला। अगर यहाँ पे n का मान दे रखा है कितना 8, तो अगर आपने यहाँ पे 8 भरा तो यहाँ भी 8 भरना पड़ेगा आपको, है ना। और ये आपका हो जाएगा 2a, 2 का मतलब 2 का 2 रहेगा, a के लिए 3 रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 1 और d के लिए d रहने दो। ये कटेगा आपका कितना बार में, 4 बार में। और S8 के लिए दे रखा है आपको 192, यानी कि यही दे रखा है आपको वैल्यू SN के लिए 192 इक्वल टू 4। अंदर की बात करें 3 दूनी का 6 हो जाएगा, प्लस में 7d। ये कटने वाला होगा तो काट दीजिए, कटेगा ही कटेगा, कितना में कटेगा वो देखना है। 4 चौका 16 और 8 चौका 32, 48 टाइम में कट जाएगा आपका, है ना। तो 48 का 48 लिख दो आप इधर, इक्वल टू 6 प्लस में 7d। अब ये 6 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 48 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d। अब 7 6 को भी काट दो तो ये आ जाएगा 6 बार में कटेगा, डैट मीन्स डी का मान कितना हो जाएगा 6, एंड डिफरेंस कितना का रहेगा 6 का रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। ये तो छोटा सा क्वेश्चन आ गया था। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हमारा ये 3rd नंबर क्वेश्चन जो है पेचीदा वाला, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर दे रखा, क्वेश्चन नंबर 3 का 10। कहने के लिए 3 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, दे रखा है एल, एल यानी कि लास्ट टर्म होता है, यानी कि एल का मान दे रखा है आपको, एल यानी कि मैं लिख दूँ यहाँ पर ही एन, एन इक्वल टू दे रखा है आपको 28, ठीक है। एंड एस एन, एस एन का वैल्यू दे रखा है आपको, लास्ट टर्म का सम जो दे रखा है एस एन, ये दे रखा है आपको 144, एंड एन का मान दे रखा है 9। ये आपको गिवन है, ठीक है। इतना क्या कर रखा है आपको गिवन है। एक बार क्वेश्चन और कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कुल पद 9 है, यानी कि 9 एन का मान ही होगा। तो आपसे पूछा क्या, ए का मान ज्ञात करना है, यानी फाइनली फाइंड करना है क्या, ए का वैल्यू इन फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए जो डिटेल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहला तो आपको ये दे रखा है ना, और एन का मान 9 रखना है, यानी कि A9 आपको निकालना है। A9 का मान कितना दे रखा है 28 दे रखा है। अगर यहाँ पे n है और यहाँ पर भी n 9 टर्म, बोला क्या कुल टर्म जो है आपका 9 ही है, पूरा संख्या कितना है 9 है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपको 9 रखना है। तो 9 रख लिया आपने यहाँ पर। अगर n का मान 28 है, इसका मतलब a प्लस में 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, a प्लस 8d इक्वल टू 28। और तो इसमें कुछ है नहीं, फिलहाल के लिए क्या करो, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जरूरत पड़ेगा तो जैसा करेंगे। अब इसको तोड़ो जरा एस एन के लिए। तो एस एन के लिए क्या होगा, n/2 हो जाएगा, और n/2 का मतलब मैं लिख दूँ पहले यहाँ पे, एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 फार्मूला के अकॉर्डिंग, और 2a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो एस एन इक्वल टू क्या दे रखा था आपको 144 प्लेस कर दो। n के लिए क्या दे रखा है 9, तो ये आपका 9/2, यहाँ पे 2a का 2a ही रहने वाला है, और यहाँ पे n-1 यानी कि 9 - 1 कर दोगे, d का d रहेगा, ठीक है, d का d रहेगा। कैलकुलेट करो 144 का 144 इक्वल टू 9/2 का 2 रहने दो फिलहाल के लिए, ये आपका 2a प्लस में 8d हो जाएगा। कितना होगा 2a प्लस में 8d। क्लियर। एक काम करो, आपको तो a चाहिए ना, तो a चाहिए होगा तो हाँ यहीं से निकाल सकते हो आप 8 आराम से। तो एक क्या करो, यहाँ पर मत मानो, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग कि 8d जो आपका मैच कर रहा है ना, तो 8d के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर 28 माइनस में a कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने इधर मूव ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही 8d आया, तो जहाँ पे आपको 8d दिख रहा है वहाँ पे मैंने क्या किया कि 28 मैंने a रख देता है। 144 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 2a का 2a आप प्लस में इस 8d के लिए 28 माइनस मैंने a प्लस कर रखा है, कहाँ से, तो समीकरण 1 से। ऐसा मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप आराम से काट कूट कर सकते हो, कैलकुलेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। ये काट दो, 16 नंबर होता है 144, और क्रॉस गुना करोगे 16 दूना 32, 32 इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a प्लस 28, और a का मान निकालोगे, ये आपका इधर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 4, और यही पूछ रखा था आपसे कि a का मान आपको बताना है ना। कितना आसानी से बन गया ना।
बस आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा गौर करके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके बाद का जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे यानी 4 नंबर क्वेश्चन से, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप नोट डाउन करते चलो। कीप सपोर्ट, बाय।